नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर जिले के राजेपुर कोपा ग्राम सभा में, जो विधानसभा जलालपुर में पड़ता है और ये थाना जैतपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक युवक की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। कारण यह है कि दीवार गिर जाता है और यहाँ पे हम परिवार से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से घटना हुई थी और किस तरह से व्यक्ति इस पार कर गए। यहाँ पर उनकी पत्नी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, कहाँ थे वो, क्या कर? वो काम करने गए हने भाई। काम करते हुए दीवार आंधी आई, वो दीवार गिर गई। सिर्फ इतना लग रहा, सारा धजा दीवार के अंदर थी। हाँ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपको कब पता चला इस मामले का? मुझे तुरंत पता चला, आधा घंटा के बाद। मैं कहीं गई तो वहाँ से आ रही थी, बस रास्ते में एक्सीडेंट मेरा भी हो गया। आपका भी एक्सीडेंट हो गया? हमारा भी एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन आए थे? यहाँ पे प्रशासन के लोग भी आए थे? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? कोई नहीं एसडीएम? कोई नहीं आया था। थाने से लोग तो आए थे ना? हाँ, थाना से लोग आए थे, वो भी पोस्ट मास्टर के लिए गए थे बस, और कोई नहीं आया। माता जी, आप देखिए, माता जी हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी माता जी हैं, आंखों में दर्द से आंसू भरे हुए हैं इनके। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जब किसी का बेटा, किसी का औलाद दुनिया छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार में काफ़ी दुख की घड़ी आ जाती है, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं तबाही का माहौल बन जाता है। जिस हाथों से नन्ही नन्ही अंगुलियाँ पकड़ के चलाई थी, नन्हे नन्हे सपने से बड़ा सपना बुनी थी, लेकिन यहाँ पे आज इनका लाल ही नहीं रहा। माता जी, आप बताइएगा कि कब आप जानी है कि हमारे लाल अब दुनिया में नहीं रहे? ये जाने लाल की एक ठार भर्ती बहन वहाँ जवाब हो गया नहीं क्यों वहाँ जलालपुर ले गए नागपुर में, वहाँ से जवाब हो गया लेके अकबरपुर गए। अच्छा, आप लोग ही दौड़ रहे थे लेकर? सारी रात साहब दौड़ रहे हैं। फिर एकरे बाद अकबरपुर गए तो सवेरे अकबरपुर जवाब दे दिया जिला पर से, तो कहे सागे ले जाओ। कैसे साहेब परनमा भैया करनी करिए लाल। फिर आपस लेके आए तो साहेब का देख सकते हैं इनका गला भी बैठ गया है रोते रोते। काफ़ी बड़ी जो है समस्या है, काफ़ी दुख भरी घड़ी है और हम शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि यहाँ की जो घटना हुई है इसकी रिपोर्ट लगाएं और रिपोर्ट लगा करके इनको कुछ धनराशि मुहैया करवाएं। यहाँ के थू ऐसे सांसद विधायकों को, थू ऐसे नेता प्रधानों को जो दुख की घड़ी में परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। चुनाव का समय आता है, घर घर भटकते हैं, मालूम पड़ता है जैसे भूत की तरह जो है टहल रहे हैं। लेकिन जब किसी भी परिवार में दुख की घड़ी आ जाती है, वही नेता विधायक सांसद कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ चुनाव का माहौल आता है और आ जाते हैं वोट लेने के लिए। काफ़ी बड़ी और दुखद ये घटना है, लेकिन यहाँ के सांसद विधायक अब तक नहीं आए हैं। ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। माता जी, आप बताइए। बहुत अच्छा भैया कहा था। अरे हमको जो कहना हम तो कह रहे हैं, आप बताइएगा ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे? हम यह कहा था कि उनके न खेत है, न बाड़ी है, न घर है, न दुआर है। अब उनका आदमी मर गया है, केकर सहारा ले, यही बात बाबू कहा था। तो नेता विधायक यहाँ कोई नहीं आया अब तक? नहीं, आज तक न। फोन कह गल तब प्रधान के कह गल तुरंत आई प्रधान आए, प्रधान आए, साथे साथ प्रधान गई, साथे साथ आई ने प्रधान, फिर मट्टी दिया प्रधान आई ने, बस गुरु। लेकिन यहाँ पे नेता विधायक कोई नहीं। बताइए, जो विधानसभा का नेतृत्व करता है विधायक और जो पूरे जिला का नेतृत्व करता है वो सांसद और वो विधायक इस पीड़ित परिवार के घर पे अब तक नहीं आए। बताइए, इनकी तो ये स्थिति है, इनका भी एक्सीडेंट हो गया, इनके पति अब दुनिया में नहीं रहे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा है परिवार के साथ, लेकिन अब तक कोई नेता विधायक सांसद दिखाई नहीं दिया। और हम यहाँ पे मिलते हैं और कुछ युवा हैं। आप क्या हैं, इस घर के लड़के हैं? नहीं, हमारा इधर घर नहीं। कहाँ घर है आपका? हमारा घर कड़सरा। ये बताइए, ऐसे घटना हुआ है, यहाँ पे नेता विधायक नहीं आया, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें, उनको आना चाहिए था, एक बार पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, कम से कम कुछ करना चाहिए था उन लोगों के लिए, गरीब परिवार के लिए। तो उनके लड़के कहाँ पे हैं? आप हैं, इधर आइए। ये बताइएगा, आपके पिता का जब देहांत हुआ है, जब आपके पिता एक्सपायर हुए हैं, आप उस समय कहाँ मौजूद थे? मैं शहर में था, काम करने के लिए। शहर में मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करते हैं? तो आप कब आए हैं वहाँ से? अभी आज सुबह आया हूँ। आज सुबह आए हैं। तो समझ सकते हैं कि जिनका पुत्र है वो जो है
जिनकी घटना से मृत्यु हुई है उनके पुत्र थे और यहाँ पे और लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। बताइए। हाँ भैया, जब क्या होना रहा तभी लड़के आए ना तो उनका मट्टी दई गई लिए। अब गरीब बाटन उनकर जैसे कुछ देखभाल तो भाई लड़कन के कर ही चाहिए। अब जैसे बाटन नेता और लोग हैं तो कुछ मदद भाई लोग करिए तब तेना लोगन आगे बढ़िए, नहीं तो उनका तो आगम अब खत्म है। अब उन लोगों का कर सके नहीं है। हाँ ये बताइएगा हाँ। कि लड़का मजदूरी बाहर करते हैं तो गरीब ज़्यादा गरीब हैं कि ज्यादा गरीब है। खाली जो मोदी जोगी एक ठे कमरा देल है हुआ कॉलोनी, वह एक ठे जना कमरा बनल बा और इनके पास कुछ ना है। हाँ, कमाने खाने का कोई साधन नहीं, कुछ ना, खेत बाड़ी कुछ ना है, खेत बाड़ी भी नहीं, कुछ ना है। खाली कमाते हैं, सवेरे जाते हैं, सांझ के लावत हैं, वह खाते हैं, फिर सवेरे निकल जाते हैं। बस ये ना लोन के कमाई है और खवाई है। अच्छा। हाँ, ये ना लोन के कौनो न बिजनेस है, न घर है, न दुआर है, न कुछ है। समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह की योजनाएं लाते हैं, लेकिन ऐसे विधवा महिला के लिए, वृद्ध महिला के लिए, जो युवा हैं जिनके छत से माता पिता का प्रेम हट जाता है, ऐसे लोगों के लिए कौन सा योजना लेके आ रहे हैं और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। और ऐसी घटना तो आप लगातार देख रहे हैं अम्बेडकर नगर में होती जा रही है। किसी का हत्या हो जा रहा है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है, कहीं अपहरण हो जा रहा है और मर्डर का तो आए दिन आप देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सरकार कभी नहीं सोचती है कि जिनके घर से माँ बाप का साया हट जाता है, वह बच्चा पढ़ेगा कैसे, लिखेगा कैसे, शिक्षित कैसे होगा और आगे वो बढ़ेगा कैसे। तमाम योजनाएं लेके आते हैं। सरकारी स्कूलों का ये हाल है कि मास्टर जो सरकारी नौकरी करते हैं वो सरकारी कुर्सी पर बैठ के शाम के 3 या 4 बजे तक अपना ड्यूटी पूरी करते हैं, सोए मोबाइल चलाते हुए हमने मैडमों के देखा है। तो ऐसे शिक्षा को आप क्या कहेंगे? शिक्षा फ्री करके वो क्या कर देंगे? ये कमेंट में बताइएगा। शिक्षा फ्री करने से क्या फ़ायदा जब पढ़ाई होगी ही नहीं। ये भाई हैं। हाँ, बताइएगा आप क्या सरकार से चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों को, जब हमारे पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लाइन नहीं, कोई बिजनेस नहीं है सर, हम कमाने खाने वाले हैं, हम मजदूरी करके सर हमें कुछ चाहिए, सहायता चाहिए सरकार की तरफ से कि हमारे आप अलग रहते हैं कि एक में रहते हैं? अलग रहते हैं। सरकार हमारे भाभीियों को कुछ रोजगार चाहिए कि ताकि आगे कुछ हमारी भाभी के कुछ हो जाए। हाँ सर, यानी सरकार से यही मांग है, कुछ ना कुछ मदद हो। हाँ, मदद चाहते हैं हम कि हमें 2 पैसे की मतलब मदद मिल जाए, हम अपने कुछ बच्चों को पाल लें। हमारा निवेदन है यहाँ के सांसद और विधायक से, कृपया अपने विधायक निधि और सांसद निधि से कुछ धनराशि मुहैया करवाएं ताकि इन परिवार का कुछ दुख दर्द कम हो सके। किसी का तो कोई परिवार नहीं लौटा सकता है, ना बेटा लौटा सकते हैं, ना किसी का पति, ना पिता। लेकिन अगर आप दुख की घड़ी में यहाँ पे आ गए और थोड़ी सी मदद कर दिए तो कहीं ना कहीं वो बड़ा काम होता है। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।